एक्ट्स और रूल में क्या फ़र्क होता है? जैसा कि आपको पता है कि एएसएफ के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए। तो आपने एएसएफ एक्ट 1975 ज़रूर पढ़ा होगा। उसके अंदर कई जगह पर एएसएफ रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि एक्ट्स और रूल में क्या डिफरेंस होता है। तो आए इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्ट और रूल दोनों ही लॉ होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लें। इसके बाद जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट की तरफ से बनाया जाता है, मतलब लेजिस्लेचर उसको बनाते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंशियल उसके ऊपर एसेंट होती है और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसे लागू कर दिया जाता है। जबकि जो रूल्स हैं वो किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी की तरफ से बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एएसएफ एक्ट 1975 जो है वो पार्लियामेंट ने पास कर लिया, उसके ऊपर डिबेट हुई। उसके बाद एएसएफ एक्ट एक्ट के तहत जो एग्जेक्टिव बॉडी है उसकी वो फेडरल गवर्नमेंट है। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके रूल्स बनाएगी कि जो जो चीज़ें एएसएफ एक्ट के अंदर बताई गई हैं क्या क्या करना है, उनको किस तरीके से करना है, वो रूल्स के अंदर बताया जाएगा। सो सिंपली एक्ट के अंदर हम लोग मेन चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, जबकि रूल्स के अंदर हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद स्कोप की बात करते हैं तो जो आपके पास एक्ट होता है वो मेन लॉ होता है, जबकि आपके पास जो रूल्स होते हैं वो किसी भी लॉ के आपके पास प्रोसीजर बता रहे होते हैं, डिटेल्ड मैकेनिज़्म बता रहे होते हैं। और जो एक्ट है उसका प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर उस पर डिबेट्स होती हैं, उसके बाद उसकी प्रेसिडेंशियल एसेंट होती है और उसके बाद वो लागू होता है पूरी कंट्री के अंदर। जबकि आपके पास जो रूल्स हैं वो जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस इदारे की, वो उसे बनाएगी, उसे नोटिफाई कर लेगी या फिर ऑफिशियल गज़ट के अंदर पब्लिश कर लेगी। वो रूल जो हैं वो शाया हो जाएंगे। इसके बाद अमेंडमेंट की बात करें तो एक्ट जो होता है आपको पता है वो लॉ होता है जो पार्लियामेंट से पास होता है, तो इसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होती है। तो इस वजह से एक्ट को अमेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि जो रूल्स हैं वो इजी टू अमेंड होते हैं, क्योंकि रूल्स जो हैं प्रोसीजर होते हैं किसी भी लॉ के ना। तो वो प्रोसीजर बनाता कौन है? कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे एएसएफ के केस के अंदर आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट चाहे जब भी उन्हें लगे कि यार यहाँ पर नेसेसरी है किसी मैकेनिज़्म को, किसी प्रोसीजर को चेंज करना है, तो उसके अंदर वो चेंज कर सकते हैं ईजीली। इसके बाद हायरार्की देखें तो जो एक्ट होता है वो सबसे सुप्रीम लॉ होता है। मिसाल के तौर पर अगर एएसएफ की हम बात करें तो एएसएफ के मैटर के अंदर जो एएसएफ एक्ट 1975 है